नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। जिन खनन माफियाओं के कभी सूरज नहीं डूबते थे, आज उन खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होती नजर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही धाकड़ नहीं कहा जाता। धाकड़ फैसलों की वजह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की छवि धाकड़ मुखिया के रूप में उभर कर सामने आई है और इन दिनों धाकड़ धामी का खनन माफियाओं पर हंटर खूब प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में खनन माफिया का बोलबाला है। जिनका उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, खनन माफिया अपने अवैध कारोबार को अंजाम देने से नहीं चूकते और हर बार सियासत में अवैध खनन का मुद्दा खूब भुनाया जाता है और सरकार बनती है बिगड़ती है, लेकिन अवैध खनन का कारोबार टस से मस नहीं होता। लेकिन उत्तराखंड के मुखिया की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आते ही खनन माफिया के खिलाफ विभागीय हंटर खूब चलता हुआ दिखाई दे रहा है और उन्हीं हंटरों में से एक हंटर वन विभाग की टीम लगातार खनन माफिया पर चल रही है। तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पहले तो अवैध खनन के वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई और खनन माफियाओं के वाहनों पर जुर्माना लगाकर सरकारी खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी भी की गई। जिसके बाद अब वन विभाग ने इस स्टोन क्रशरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्टोन क्रशरों द्वारा बिना रॉयल्टी और अपने स्टोन क्रशरों पर अवैध रूप से खूब खनिज का स्टॉक कर रखा है, जिस पर अब संयुक्त रूप से टीम का गठन कर प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशों पर स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्यवाही में से बाजपुर में स्थित एक सिंह स्टोन क्रशरों के साथ साथ जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर के लगभग 4 स्टोन क्रशरों पर वन विभाग की टीम द्वारा सीज की कार्यवाही की गई और विभाग की इन कार्यवाही से खनन माफियाओं में बौखलाहट देखी जा रही है और वन विभाग की कार्यवाही को रोकने के लिए लगातार खनन माफियाओं द्वारा नेताओं के दरवाजे भी खटखटाने लगे हैं। देखिए, ये जो अवैध खनन के विरुद्ध हमारी जो सरकार की नीति है कि किसी भी तरह से अवैध खनन नहीं होना चाहिए, तो उसी के क्रम में लगातार जो है अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे। लेकिन इस बीच में पता चला कि अवैध खनन करने वाली कुछ व्हीकल जो है ये स्टोन क्रशर जो है उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप जो है माल लेकर के आओ। तो उसी के क्रम में स्टोन क्रशरों के ऊपर इनको कार्रवाई की गई है, जिसमें से कल एक सिंह स्टोन क्रशर था, ये बाजपुर के पास सिंह स्टोन क्रशर, उसको और उसका स्टॉक था एक, उन दोनों को जो है कल सीज किया गया है और ये कार्रवाई आज भी चल रही है। आज भी एक अमर स्टोन क्रशर पे अब तक कार्रवाई हो चुकी है। उसके अलावा अभी टीम वहीं पर है, तो दूसरे क्रशर की भी जांच चल रही है, तो वो उनके नाम फिर तब पता चल पाएंगे, तो उसके लिए अलग से बताया जाएगा। अवैध खनन को रोकने के लिए डीएफओ प्रकाश चंद्र द्वारा चलाए जा रहे अभियान को अब और भी सख्ती के साथ चलाया जाएगा। और देखो, प्रकाश चंद्र आर्य ने खनन माफियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन के कारोबार को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम अनुसार ही खनन को अंजाम देने और अवैध खनन करते हुए भविष्य में कोई भी पकड़ा जाता है तो उस पर और भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। पोर्टल बंद करने का मतलब तो यह है कि उनकी खरीद बिक्री बंद कर दी गई है, तो उनके पास जो भी मटेरियल है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल था उनके पास, तो उसकी नपत करके उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि टीमें आज कल शाम को उन्होंने किया और आज फिर से फील्ड में है उनको दूसरे क्रशरों की जांच करने के लिए। तो जांच के उपरांत वो सबको बैठ करके हर क्रशर का अलग अलग निकालेंगे और उसमें जिसके पास भी जितना जितना मटेरियल होगा उसके हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना या जो भी कार्रवाई सरकार चाहेगी तो वो लगाई जाएगी। ये बिल्कुल ये निश्चित समझ लें सब लोग, जो भी इस तरह से अवैध खनन में लिप्त है उनके विरुद्ध सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है और हम लोग सब उसी के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से अवैध खनन किसी क्षेत्र में नहीं होने दिया जाए। नहीं, फिलहाल तो ई पोर्टल बंद करने का मतलब तो यह है कि उनकी खरीद बिक्री बंद कर दी गई है, तो उनके पास जो भी मटेरियल है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल था उनके पास, तो उसकी नपत करके उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि टीमें आज कल शाम को उन्होंने किया और आज फिर से फील्ड में है उनको दूसरे क्रशरों की जांच करने के लिए, तो जांच के उपरांत वो सबको बैठ करके हर क्रशर का अलग अलग निकालेंगे और उसमें जिसके पास भी जितना जितना मटेरियल होगा उसके हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना या जो भी कार्रवाई सरकार चाहेगी तो वो लगाई जाएगी। ये बिल्कुल ये निश्चित समझ लें सब लोग, जो भी इस तरह से अवैध खनन में लिप्त है उनके विरुद्ध सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है और हम लोग सब उसी के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से अवैध खनन किसी क्षेत्र में नहीं होने दिया जाए। धाकड़ धामी के धाकड़ अधिकारियों ने खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर खनन माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। बस अब देखने वाली बात ये होगी कि अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाने में धाकड़ अधिकारी सफल होते हैं या फिर नहीं, और इस बार क्या सियासत में अवैध खनन का मुद्दा फिर से गरमाएगा।